सुप्रभात बच्चों। मैं आज इस वीडियो में आपको पाठ बहादुर वित्तों का दूसरा भाग समझाने जा रहा हूँ। परंतु उससे पहले आइए हम इसके पहले भाग का पुनर्अभ्यास यानी रिवीजन कर लेते हैं। हम देखते हैं कि इस कहानी के शुरुआत में एक किसान और उसकी पत्नी के बीच में बातचीत होती है। किसान कहता है कि जब वह सवेरे खेत में काम कर रहा था तो वहाँ पर एक शेर आया और उसने किसान से उसके बैलों को मांगा ताकि वह इन्हें खाकर अपना पेट भर सके। बिट्टो ने अपने पति से पूछा कि तुमने क्या जवाब दिया। तो किसान ने बताया कि मैंने शेर से कहा कि तुम रुको, मैं अपनी गाय को लेकर आता हूँ, क्योंकि अगर तुम बैल को खा जाओगे तो मैं फसल नहीं जोत पाऊँगा और मेरे बच्चे और परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे। यह सुनकर बिट्टो को बहुत गुस्सा आया और उसने डांटते हुए अपने पति से कहा कि घर की गाय तुम देने को चले हो। गाय तो हमें दूध देती है जिससे लस्सी बनती है, और रही बात बच्चे रोटी किस चीज़ से खाएंगे। इस बात पर बिट्टो अपने पति पर बिगड़ती है। फिर आगे हम देखते हैं कि बिट्टो को एक तरकीब आती है और वह अपने पति से कहती है कि तुम खेत में जाओ और शेर से कहो कि उसकी पत्नी एक घोड़ा लेकर आ रही है जिसे वह शेर खा सकता है। तो किसान डरते डरते शेर के पास जाता है और कहता है कि उसकी गाय तो बहुत ही मरियल यानी कमज़ोर है। उसकी पत्नी उसके लिए एक मोटा ताज़ा घोड़े को ला रही है। इसके बाद बिट्टो सर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधती है, हाथ में दराती लेती है और उस घोड़े पर सवार होकर खेत की ओर चल देती है। फिर वहाँ पहुँचकर वह किसान से कहती है कि तूने तो कहा था कि तूने 4 शेर को फांस कर रखा है, परंतु यहाँ तो एक ही शेर है। तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता करना चाहती हूँ, यह एक शेर ही काफ़ी है। इसे सुनकर शेर घबरा जाता है और वह बिट्टो को राक्षसी समझता है और तुरंत वहाँ से भाग खड़ा होता है। आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का दूसरा भाग को पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को सुनते हैं। यह देखकर बिट्टो बोली, देखा, इसे कहते हैं हिम्मत। तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गाय शेर के हवाले कर रहे थे। उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटा रही थी। एक भेड़िए ने पूछा, महाराज, क्या मामला है? आप आज बहुत उदास दिखाई दे रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे ही शेर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है तो बिट्टो अपने पति से कहती है कि देखा किस तरह से मैंने हिम्मत से उस शेर को यहाँ से भगा दिया, और तुम तो इतने डरपोक हो कि तुम शेर के हवाले यानी शेर को खाने के लिए घर की गाय देने के लिए राज़ी हो गए थे। फिर हम दूसरी ओर देखते हैं कि जो शेर था वह भूख के मारे छटपटा रहा था। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आता है और शेर से पूछता है कि क्या मामला है, यानी क्या बात है। तो शेर उदास होकर उसे कहता है, शेर ने कहा, कुछ न पूछो, आज मुश्किल से जान बची। आज एक ऐसी राक्षसी से पाला पड़ गया जो रोज़ सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। तो शेर आगे बताता है कि उसकी उदासी का कारण है कि वह एक राक्षसी से बचकर आया है, क्योंकि वह राक्षसी तो उसे अब खाने वाला ही था। और वह राक्षसी के बारे में बताता है कि वह तो नाश्ते में एक साथ चार शेर को खा जाता है।
आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। यह सुनकर भेड़िया बहुत हंसा। वह सुबह झाड़ी में छिपकर सारा तमाशा देख रहा था। उसने कहा, भोले बादशाह, वह तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया था। आप इस बात फिर कोशिश करके देखिए। अगर बैल आपके हाथ न आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। तो भेड़िया समझाते हुए शेर से कहता है कि वह राक्षसी नहीं थी, वह तो एक बित्तो थी। क्योंकि सुबह सुबह जब शेर, किसान और बित्तो के बीच में जो घटना घटी, वह यह भेड़िया झाड़ी के पीछे छिपकर देख रहा था। तो इसी बात के लिए उसने शेर को समझाते हुए कहा कि वह तो राक्षसी नहीं है, बल्कि एक इंसान यानी बित्तो है। इस बार आप दोबारा एक कोशिश करके देखिए, बैल आपको ज़रूर मिलेगा, नहीं तो भेड़िया मेरा नाम नहीं। आगे पढ़ते हैं। बहुत कहने सुनने पर शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसने भेड़िए से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो भेड़िए के बार बार समझाने के बाद अंत में शेर किसान के खेत में जाने के लिए तैयार हो गया। परंतु उसने भेड़िए के सामने एक शर्त रखी कि जाने से पहले वह अपनी पूंछ भेड़िए के पूंछ से बांध लेना चाहता है, ताकि वहां जाकर भेड़िया उसे अकेले छोड़कर भाग न जा सके। तो अब हम आगे पढ़ते हैं और इसकी व्याख्या को सुनते हैं। दोनों जने पूंछ बांधकर चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। वह डर से थर-थर कांपने लगा, लेकिन बित्तो बिल्कुल नहीं घबराई। भेड़िए के पास जाकर उसने कहा, क्यों रे भेड़िए, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध कर लाएगा, लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है, वह भी मरियल सा। भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है? खैर, इस वक्त यही सही। इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी। तो हम आगे देखते हैं कि दोनों यानी भेड़िया और शेर एक दूसरे से पूंछ बांधकर किसान की खेत की ओर चल दिए। जैसे ही किसान ने शेर को दोबारा आते देखा तो उसके होश हवास गुम हो गए, यानी वह बहुत ज़्यादा डर गया और वह थर-थर कांपने भी लगा। लेकिन जो बित्तो थी वह बिल्कुल नहीं घबराई और वह बहादुरी के साथ बोली, ए भेड़िए, तू तो मेरे से वादा करके गया था कि तू तो अपनी पूंछ से 4 शेर को बांध कर लाएगा, लेकिन यह तो एक ही शेर है और वह भी मरियल यानी कमज़ोर सा। भला इसे खाकर तो मेरा पेट ही नहीं भरेगा। फिर भी कोई बात नहीं, यह फिलहाल के लिए यह एक ही शेर मैं खा लेती हूँ। और वह यह कहकर शेर की तरफ बढ़ने लगती है। आइए अब आगे पढ़ते हैं। शेर के होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। वह फौरन वहाँ से भागा, लेकिन बहुत चीखा चिल्लाया, लेकिन शेर ने एक न सुनी, तेजी से भागता चला गया। तो हम देखते हैं कि जो शेर है, बित्तो की बातों को सुनकर वह भी बहुत ज़्यादा डर गया और उसे लगा कि भेड़िए ने धोखे से उसे यहाँ लेकर आया है। तो वह फौरन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगा और यहाँ जो भेड़िया था वह बार बार चिल्लाकर शेर को समझा रहा था कि बित्तो जो बोल रही है वह पूरा झूठ बोल रही है। लेकिन शेर तो वहाँ रुका ही नहीं और तेजी से भागते हुए वहाँ से चला गया। फिर अंत में देखते हैं, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत की तरफ फिर कभी नहीं आएगा। उसके बाद किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। वह जो किसान था वह खेतों में भी बेफिक्र होकर खेती करने आया करता था
और जो बिट्टू थी वह घर का कामकाज जो है संभाला करती। तो इस तरह से हम अंत में देखते हैं कि किसान और बिट्टू आराम से रहने लगे और जो वो शेर था वह कभी भी दोबारा लौटकर नहीं आया। तो बच्चों, मैंने इस पूरे पाठ को 2 वीडियो पर मैंने इसे विस्तारित रूप से समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे और इसकी व्याख्या को सुनकर अच्छी तरह से समझेंगे। तो फिर बच्चों, मैं इसके दूसरे भाग में मैं इसके प्रश्नोत्तरी को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।